हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम ट्राइंगल्स एंड प्रॉपर्टीज़ का जो भी हमने अभी तक करा है वो सब हम रिवाइज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टीज़ चैप्टर में सबसे पहले हमने ट्राइंगल की दो बेसिक चीज़ के बारे में जाना था। सबसे पहले तो हमने जाना था मीडियम और दूसरा जाना था हाइट। मीडियन क्या होता है? अगर एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा ट्राइंगल है ABC जिसको हमने नाम दे दिया ABC, और यहाँ पे बीच में एक लाइन खींची, तो ये मीडियन कैसे हुआ? अगर एक वर्टेक्स से मतलब एक कॉर्नर से दूसरी लाइन तक कोई भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इक्वल पार्ट्स में दूसरी लाइन को बांटते हुए जा रही है, तो उसको हम मीडियन कहते हैं। AD इज़ अ मीडियन विच इज़ जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BC फ्रॉम अ वर्टेक्स A। ठीक है। और फिर हाइट क्या था? हाइट बस ये होती है एक वर्टेक्स से हम एक लाइन खींच रहे हैं दूसरी लाइन के पॉइंट तक, लेकिन बस वो परपेंडिकुलर है, वो बाइसेक्ट करके नहीं जा रही है, बस वो परपेंडिकुलर है। देन हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? अगर जैसे यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल, कोई भी हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो जो एक्सटीरियर एंगल वो होगा वो किसके सम के इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू दी सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स इन द सेंस, अगर यहाँ पे y है तो एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y प्लस 65 डिग्री नहीं होगा, एंगल y प्लस 45 डिग्री नहीं होगा, ये होगा एंगल 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल x। ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। देन हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा था, यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा था, ये 90 डिग्री, हमें x निकालना था, तो वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की मदद से हमने क्वेश्चन कर लिया था। देन हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सारे इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। देन हमने इन दो एक्सटीरियर एंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों को मिला के क्वेश्चन करा था जिसमें हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी थी। देन हमने कही थी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो बाकी बची हुई है वो बेस हो गई। तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। बस हमने अभी यहीं तक कहा था, तो कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑल्सो।